कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे? जो संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण है। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 10 विशेषण। चित्र में हमें बतख दिखाई गई है। वह बतख सफेद है, तो बतख का सफेद होना उसकी विशेषता है। वह फूल सुंदर है, फूल का सुंदर होना उसकी विशेषता है। यह एक बुद्धिमान लड़की है, लड़की का बुद्धिमान होना उसकी विशेषता है। सेब मीठा है, सेब का मीठा होना उसकी विशेषता है। यहाँ जो वाक्य दिए गए उनमें सफेद, सुंदर, बुद्धिमान और मीठा किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। बतख सफेद है, फूल सुंदर है, लड़की बुद्धिमान है और सेब मीठा है, अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, दशा, वजन, गुण, दोष आदि का हमें पता चलता है। विशेषण से ही पता चलता है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या आकार है, क्या वजन है, ये सब हमें विशेषण की तरफ से पता चलता है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। अब विशेषण है विशेषता बताने वाले शब्द। अब चित्र में बतख की विशेषता बताई गई थी, सुंदर, सफेद होना, तो सफेद विशेषण है और बतख विशेष्य है, क्योंकि बतख की विशेषता बताई गई थी। विशेषता उसका सफेद होना उसका विशेषण है और विशेष्य है बतख। फूल सुंदर है, तो सुंदर विशेषण और फूल विशेष्य कहलाएगा। बुद्धिमान लड़की में बुद्धिमान विशेषण और लड़की विशेष्य कहलाएगी। मीठा विशेषण है, सेब विशेष्य है क्योंकि सेब की विशेषता बताई गई थी। 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर विशेषण हो गया और दूध विशेष्य कहलाएगा। थोड़ा पानी, तो थोड़ा विशेषण और पानी विशेष्य है। 4 विशेषण है और 4 लड़के विशेष्य कहलाएंगे। विशेषण के कुछ रूप। कुछ विशेषण लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे काली कोयल, काला कौआ, काले हाथी। सीधा, सीधी और सीधे, ये विशेषण के हिसाब से किसकी? इनमें लिंग और वचन का प्रभाव पड़ रहा है। मोटा यानी एक मोटा एक वचन, मोटी यानी स्त्रीलिंग, वचन यहाँ पर स्त्रीलिंग हो गया। मोटे यानी एक से भी ज्यादा मोटे व्यक्तियों हैं। अच्छा यानी एक लड़का अच्छा है, एक लड़की अच्छी है, यहाँ पर लिंग का फर्क पड़ गया। और अच्छे यानी वचन एक से ज्यादा अच्छे व्यक्ति हो गए। ऊंचा, ऊंची, ऊंचे, खट्टा, खट्टी और खट्टे, बुरा, बुरी, बुरे, गहरा, गहरी और गहरे, नया, नई और नए, पतला, पतली, पतले, मीठा, मीठी और मीठे। इनमें लिंग वचन का हम बदलाव देखते हैं। आइए इस पाठ की समाप्ति पर हम देखते हैं हमने क्या सीखा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है
उसे विशेष्य कहा जाता है। कुछ विशेषण लिंग और वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विशेषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।